सब गाइस, कैसे हो आप लोग? यार आपका स्वागत है अपने चैनल वीके न्यूज़ में। तो यार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप इस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हो माधुरी दीक्षित मैम के साथ। तो यार अभी तक आपने देखा होगा कि इस म्यूजिक पे काफी सारे बंदों ने जो है वो वीडियो बनाई, लेकिन कुछ अलग करके नहीं दिखा। और जब तक आप टिकटॉक पे कुछ अलग नहीं करोगे तब तक आपको जो है वो वायरल नहीं करेगा टिकटॉक। तो यार जाके जल्दी से इस VFX को जल्दी से बना के अपने टिकटॉक आईडी पे डालिए और 100% ये मेरी गारंटी है, मैं कामना करूंगा भगवान से कि आपकी ये वीडियो जरूर से जरूर वायरल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन यार उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं इस चैनल पे जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को आप मेरी सबसे पहले देख लो और यार टिकटॉक पे कुछ नया कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप हमें एक लाइक देते हो तो उससे हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, मैच को अपने मोबाइल स्क्रीन पे सिंपल से आपको करना है क्या यार, आपको इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 16.9 वाला रेशियो जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है DSLR बैकग्राउंड ब्लर। तो वहाँ पे आपको काफी सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से आपको 2-3 जो भी आपको पसंद आए वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। और जब वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाए तो सिंपल से आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऐसे ही जैसे मैंने बताया ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आगे जब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाए तो अब यहाँ पे आपको करना है, सिंपल से यहाँ पे सर्कल के अंदर आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फोल्डर में जिस भी फोल्डर में वो इमेजेस डाउनलोड हुए हो तो सिंपल से उसे सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से अगर आपकी इमेजेस पोर्ट्रेट मोड में है तो आपको क्या करना है, इसे जूम कर लेना है। अगर आपकी इमेजेस जो है लैंडस्केप मोड में है तो आपको वैसे ही रहने देना। तो यहाँ पे मेरा जो है वो पोर्ट्रेट मोड में है तो यहाँ पे मैं जो इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अगर आपका लैंडस्केप मोड में हो तो आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसे जूम कर लेते हैं। तो सिंपल से आपको जूम करने के लिए करना क्या होगा, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सीजर के बगल में एक ऑप्शन मिल जाता है क्रॉपिंग का, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसे इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया और हमारा जो है वो बैकग्राउंड भी अच्छा खासा लग चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इस पे इक्वल वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ये बैकग्राउंड हिलेगा नहीं, पीछेगा। अब यहाँ से आपको बैक चले जाना है ऊपर क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इस लेयर की ड्यूरेशन को कम से कम जो है इसके टाइम को काफी आगे तक करना है। जितना आपका साउंड है सिंपल से उतनी देरी तक रख लेना है। तो यहाँ पे आजकल टिकटॉक पे 15 सेकंड का जो है वो वीडियो सब बनाते हैं, तो यहाँ पे हम 15 सेकंड तक इसके ड्यूरेशन को रख लेते हैं। तो सिंपल से आपको ऐसे आगे की तरफ खींचते जाना है और यहाँ पे आपको 15 सेकंड तक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो 19 सेकंड तक हो चुका है। तो आगे मैं इसको कट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ सेकंड कुछ इस तरीके से कर लेना है। और यार आपको वीडियो कैसे शूट करना है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो सिंपल से आपको वीडियो कुछ उस तरीके से शूट कर लेना है। और जब आपकी वीडियो उस तरीके से शूट हो जाए तो सिंपल से आपको करना क्या है, इसमें इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको एक वीडियो की जरूरत और पड़ेगी, माधुरी दीक्षित वाले ग्रीन स्क्रीन की वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपल से वहां पे जाके आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड होने के बाद जब आपके फोन में दोनों चीजें रेडी हो तो सिंपल से आपको यहाँ पे एडिटिंग चालू कर देनी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने लेयर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से 15 सेकंड तक रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में माधुरी दीक्षित वाली वीडियो को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपल से लेयर पे क्लिक कर देना है। इस सर्कल के अंदर आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको लेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फोन के सारे फोल्डर्स आ जाते हैं और जिस भी फोल्डर में माधुरी दीक्षित वाली वीडियो जब वो डाउनलोड हुई है तो सिंपल से उसे जो है इसमें इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे उस फोल्डर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद उस वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वीडियो को थोड़ा सा कट करना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख लीजिए कि माधुरी दीक्षित कुछ इस तरीके से देखती हैं। तो यार इस वीडियो का ड्यूरेशन काफी बड़ा होगा। तो अगर आपके जो है वो लिंक में कुछ इस तरीके से वीडियो हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एकदम ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, मतलब माधुरी दीक्षित वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। तो सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इनेबल करते हो जो है वो सारा का सारा जो है वो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। करने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद इसे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में लगा देना है। लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो को शूट किया था सिंपल से उसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, सर्कल के अंदर लेयर दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल से जिस भी फोल्डर में आपके जो है वो वीडियो शूट हुई हो, सेव हुई हो, तो सिंपल से उस फोल्डर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो इसे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जल्दी से चूज कर लेते हैं उस वीडियो को।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वीडियो भी इंपोर्ट हो चुकी है। तो सिंपल से अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल से नीचे वाली लेयर पे जो आपने वीडियो शूट किया उस वाली लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका भी जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। तो उसके लिए आपको फिर से क्रोमा की पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो है वो मेरा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जो है आपका पीछे का भाग थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इसे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। जितनी बड़ी यहाँ पे आपको माधुरी दीक्षित दिख रही हैं उतना ही बड़ा आप अपने जो है वो वीडियो को रखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से रख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने अपने जो है वो जो मैंने शूट की थी वीडियो वहाँ पे साइड में लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि वीडियो हमारा अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इसके साउंड को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। तो यार अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे सिंपल से सेव कर लेना है। एक नंबर की हमारी वीडियो बनी है। उसके बाद आपको टिकटॉक पे जाके कुछ अच्छे अच्छे इफेक्ट इसमें दे देने हैं और आपकी वीडियो में 4 चांद लग जाएंगे और आपकी वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स आ जाएंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस वीडियो का ट्रेंड और इस म्यूजिक पे काफी अच्छे तरीके से काफी अलग अलग ढंग से लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप जब तक यूनिक नहीं करोगे मेरे भैया तब तक आपका जो है वो वीडियो टिकटॉक वायरल नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया जो है वो यूनिक चीज और हो ही नहीं सकती। तो जाइए इस म्यूजिक पे इस तरीके की वीडियो बनाइए, 100% मैं कामना करूंगा कि आपकी वीडियो वायरल हो। तो अब यहाँ पे हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला जो है वो जहां तक हमारा शूट वाला वीडियो, तो सिंपल से यहाँ पे आपको उतना ही तक लेयर रखना है माधुरी दीक्षित वाला। तो सिंपल से यहाँ पे माधुरी दीक्षित वाले लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सीजर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट ऑफ लेयर कर देना है। करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे इस लेयर को थोड़ा सा आगे तक रखना है कुछ इस तरीके से, यहाँ तक रख लेना है। रखने के बाद यहाँ तक रख लेना है। रखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड वाली लेयर पे, और यहाँ पे आपको इसे भी ट्रिम कर देना है कुछ इस तरीके से। जहाँ तक यहाँ तक आपको यहाँ पे सीजर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले कर देना है। तो इससे जो फालतू का भाग है हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार वीडियो फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो किस प्रकार से बनी है। उसके बाद मैं वीडियो को सेव करना बताऊंगा कि आपको वीडियो सेव कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। तो अब यार इसे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये आइकॉन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है ऊपर, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एक्सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप जो है वो अपना जो है वो वीडियो की क्वालिटी भी जो है वो सेट कर सकते हो, कितना रखना है कितना नहीं। तो सिंपल से यहाँ पे आपको जितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए वीडियो को यहाँ पे आप रख सकते हो। रखने के बाद यहाँ पे सिंपल से नीचे की तरफ एक्सपोर्ट दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो जो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। तो यार आज के लिए बस इतना ही। यार आज के लिए इतना है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप हमें एक लाइक देते हो तो उससे हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो यार, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसे VFX वाले ट्यूटोरियल्स टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस इस चैनल पे लेके आता है, जिससे आप कुछ अलग कर सको और कुछ नया कर सको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।